सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक महिला समेत 2 हाईको नक्सलियों ने डीआईजी और एसपी के सामने समर्पण किया है। दोनों नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कोंटा एरिया कमेटी इलाके में दोनों ही नक्सली सक्रिय थे। महिला नक्सली जहां 22 साल तो वही पुरुष नक्सली जो है वो 15 सालों से सक्रिय था। जिले के कई घटनाओं में इनका नाम है। डीआईजी ने बताया है कि दोनों को पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी सलीम अली हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। सलीम, किस तरीके से देखें, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, 5-5 लाख रुपए के इनामी 2 नक्सली हैं और डीआईजी और एसपी के सामने उन्होंने सरेंडर किया है। तो जो योजनाएं चल रही हैं या जो एक्शन चल रहे हैं, मौजूदा हालात क्या हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पुलिस को एक बड़ी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आज नक्सल मोर्चे पर इन्होंने 1-2 ऐसे माओवादियों को गिरफ्तार सरेंडर कराने में सफलता हासिल की है, जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन के टीम के एक मेंबर हुआ करते थे, जो सीधे सीधे ग्रामीणों के साथ संपर्क में हुआ करते थे और जो ग्रामीणों को बरगलाकर सरकार के खिलाफ, शासन की योजनाओं के खिलाफ ये गांव में प्रचार किया करते थे। इसलिए लगातार बीते 15 और 12 साल से दोनों महिला और पुरुष नक्सल संगठन में रहकर काम कर रहे थे, जिसे आज सरेंडर कराने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जैसे कि पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो अभियान चला गया है, इसमें दबाव में आकर माओवादी पुलिस के समक्ष सरेंडर करने को इच्छा जता रहे हैं। बिल्कुल, आपने बताया, सही बताया। और किस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं सलीम, अगर आपसे समझना चाहें, जो लोन वर्राटू अभियान है या जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की, उसका कितना असर पड़ रहा है और एक्शन जो लिए जा रहे हैं नक्सलियों के खात्मे को लेकर, उसका कितना असर पड़ रहा है? देखिए, बीते 1.5-2 सालों में जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में जो कैंप खोले गए हैं, लगातार जिस तरह कैंप खोला गया है, उन इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के बाद वहाँ विकास का कैंप खोला गया है। विकास का कैंप का नाम दिया गया है, जिसमें बुनियादी सुविधाएं वहाँ गांव तक पहुंच रही है, सड़कें बन रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलने लगी है। जो इलाके 70-72 सालों में कभी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे, आज उन्हें वो योजनाएं मिलने लगी है। यही एक कारण है कि माओवादी संगठन से मोह भंग होने के बाद जो स्थानीय जो आदिवासी थे, लंबे समय से माओवाद संगठन के लिए काम कर रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए काम करने का बताया जा रहा था, वैसे माओवादी अब सुरक्षा बलों के संपर्क में आ रहे हैं और एक सामान्य जीवन जीने के लिए, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए ये अब पुलिस के संपर्क में आकर आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। बिल्कुल सलीम, आपने बिल्कुल ठीक बताया। आपसे जरा ये भी समझना चाहेंगे, सुकमा का जो इलाका है वहां पर जो सुरक्षा बलों के जो कैंप हैं, वे जिन जिन इलाकों में हैं, किस तरीके से वे काम करते हैं, उसका कितना असर पड़ता है, और ग्रामीण इलाके जहां पर नक्सली काफी आसानी से अप्रोच कर लेते हैं मासूम आदिवासियों को, वहां पर क्या कुछ चीजें की जा रही हैं? अभियान की बात करें या कैंपों के जरिए नजर रखने की बात करें तो देखिए, जो बस्तर के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जहां घोर जंगल हुआ करता है, जहां शासन की पहुंच शून्य बताई जाती है, ऐसे इलाकों में ज्यादातर ग्रामीण माओवाद संगठन के संपर्क में है। माओवादियों से प्रभावित होकर वे संगठन के खिलाफ संगठन में काम कर रहे हैं, जिसके चलते दशकों बीत जाने के बाद भी उन इलाकों तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी। यही कारण है कि जो ग्रामीण है वे माओवादियों का साथ दे रहे थे, किसी तरह भी बहकाव में आकर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार उस इलाकों तक पहुंच रही है, प्रशासन पहुंच रही है, तो लोगों को अब विश्वास होने लगा है, ग्रामीणों को विश्वास होने लगा है। यही कारण है कि शासन की योजनाएं जब उन्हें मिलने लगी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी योजनाएं जब वहां तक पहुंच रही है, सुरक्षा बल उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिलाने लगे हैं, तब कहीं जाकर ये जो ग्रामीण है वो सरकार के पक्ष में आकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए मुख्य धारा से जुड़ने का इच्छा जताने लगे हैं। यही कारण है कि बीते कुछ सालों में समर्पण भी देखने को मिला है। बड़े बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो समर्पण कर रहे हैं। आज जो समर्पण के 5-5 लाख के इनामी नक्सली हैं। बिल्कुल बिल्कुल सलीम, एक अहम सवाल ये कि 2 नक्सलियों जिन्होंने सरेंडर किया है, एक 22 साल से सक्रिय, एक 15 साल से सक्रिय, तो क्या ये वाकई मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जाए या प्रशासन के एक्शन का खौफ है, अब ये बच नहीं सकते, ज्यादा दिनों तक एक्टिव नहीं रह सकते, कभी ना कभी खात्मा होना ही है, तो क्या वो बड़ी वजह है?
जी बिल्कुल, एक 12 साल और 15 साल का एक लंबा समय माओवादियों को देने के बाद अब जब प्रशासन की पहुंच उन इलाकों में होने लगी है, तो कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों को एक फायदा होने लगा है, लोगों को एक आस जगने लगी है। जिस तरह से जो विकास देखने को मिला है, यही कारण है कि ये लगातार पुलिस के संपर्क में आने लगी और समर्पण करने के बाद भी माओवादी संगठन को लेकर जो अहम सुराग दे रहे हैं, उसके बाद ही पुलिस बड़ी कार्रवाई करने में सफल हो रही है। जिस तरह से आज 5 लाख के जो इनामी सरेंडर हुए हैं, इनसे भी पुलिस के आला अफसरों ने दावा किया है कि इनके पास एक बड़ी सुराग संगठन को लेकर मिली है, जिसको आने वाले समय में एक बड़ा फायदा मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा सलीम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्शन और इसके साथ मुख्य धारा से जोड़ने की योजनाएं दोनों का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है सरकार को भी, प्रशासन को भी। सुकमा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 2 हाईको नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर 5-5 लाख रुपए के इनाम घोषित थे और ये इन दोनों में एक 22 साल और एक 15 साल से नक्सलियों के एरिया कमेटी में सक्रिय थे। तो ये बड़ी कामयाबी प्रशासन को मिली है।